इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जेआईसीएलटी एवं बिहार टीजीटी, पीजीटी मेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आज के प्रश्न मुख्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था से लिए गए हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और कुछ नए प्रश्न जानने का प्रयास करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। ऑप्शन ए चीन, बी पाकिस्तान, सी भारत, डी जापान। तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश वर्तमान में भारत है। भारत सी ऑप्शन में दिया गया है, तो 1 का सही आंसर सी हो जाएगा। विश्व में प्रथम काजू उत्पादक देश की अगर बात की जाए तो वियतनाम में सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादन होता है। सेकेंड नंबर पे भारत है। वियतनाम ऑप्शन में कहीं दिया नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। अगर वियतनाम दिया होता तो वियतनाम सही आंसर हो जाता। इसके अलावा अगर भारत में पूछा जाए किस राज्य में सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादन होता है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादन होता है और सेकेंड नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है। कुछ अन्य फलों या फसलों के उत्पादक राज्य और विश्व में कौन प्रथम है उसको जान लेते हैं। मूंगफली के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर गुजरात है। विश्व में मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन में होता है। इसी प्रकार से कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक में होता है। विश्व में कॉफ़ी ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है। केला आंध्र प्रदेश में उत्पादित किया जाता है सबसे ज़्यादा, और विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा केला उत्पादित होता है। गन्ने का उत्पादन ब्राज़ील में होता है विश्व में सबसे ज़्यादा, और भारत में उत्तर प्रदेश राज्य गन्ने के उत्पादन में अग्रणीय है। नारियल का उत्पादन केरल में सबसे ज़्यादा होता है तथा विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादन किया जाता है। आलू उत्पादन में यूपी अग्रणीय राज्य है और विश्व में चीन प्रथम स्थान पर है तथा चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल राज्य पहले स्थान पर है और चीन विश्व में शीर्ष स्थान पर है। इसी प्रकार से गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्थान पर है तथा विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन का पहला स्थान है। दूध उत्पादन में राजस्थान भारत में पहले स्थान पर है राज्यों में, और विश्व में अगर दुग्ध उत्पादन की बात की जाए तो विश्व में दुग्ध उत्पादन में शीर्ष स्थान पर भारत है, अर्थात सबसे ज़्यादा भारत में दूध का उत्पादन होता है। तो यह कुछ फसलों के नाम थे जो विश्व और राज्य में अग्रणीय उत्पादक राज्य और देश हैं। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1980 को की गई थी। 2 अक्टूबर 1980 बी ऑप्शन में है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण की शुरुआत 15 अगस्त 1979 में की गई थी। 15 अगस्त 1979 बी ऑप्शन में है, बी सही है। 3 का अगला 4 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष शुरुआत की गई। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1993 में की गई थी। 2 अक्टूबर 1993 ए ऑप्शन में सही है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना वाला पूछा जाता है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को शुरू की गई थी। डी ऑप्शन सही है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना था। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1999 को ही हुई थी। 1 अप्रैल 1999 ए ऑप्शन में है, ए सही है 6 का।
ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू हुआ फरवरी 1989, नवंबर 2004, 2 अक्टूबर 1993, अप्रैल 1999। तो काम के बदले अनाज योजना 14 नवंबर 2004 को शुरू की गई थी। बी सही है। 7 का 8 नंबर क्वेश्चन, मनरेगा एक्ट आया। तो मनरेगा एक्ट आया था 2005 में। 2006 में मनरेगा 2 फरवरी 2006 को मनरेगा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से प्रारंभ की गई थी तथा संपूर्ण भारत के संपूर्ण जिलों में मनरेगा 2008 में चालू की गई थी तथा मनरेगा का नाम 2009 में मनरेगा पड़ा। तो इस प्रकार से यह मनरेगा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम की संस्तुति करने वाली कमेटी की अध्यक्ष थी जॉन ड्रेज, डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्रीमती सोनिया गांधी, एन.के. सिंह। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम की संस्तुति करने वाली कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी थी। सी सही है। 9 का 10 नंबर क्वेश्चन, भारत में कृषि की आधारशिला का श्रेय किस अर्थशास्त्री को कहा जाता है? किस प्रकार के अर्थशास्त्री को भारत में कृषि की आधारशिला का श्रेय जाता है? तो प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों को जाता है। 10 का सही आंसर बी है। 10 बी सही है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न चित्र में स्वर्णयुग प्रदर्शित है। तो निम्न चित्र में जी बिंदु पर स्वर्णयुग प्रदर्शित है। ए ऑप्शन, जी किस पे है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने भारत के विरुद्ध सुपर 301 के प्रयोग की धमकी दी थी? चीन, फ्रांस, अमेरिका, जापान। तो अमेरिका ने भारत के विरुद्ध 301 सुपर 301 प्रयोग की धमकी दी थी। 12 का सी सही। सुपर 301 संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार अधिनियम 1974 की एक धारा है जो राष्ट्रपति को किसी भी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकार प्रदान करता है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, राज्यों के कर में अधिक लोच किसमें होती है? किस कर में अधिक लोच होती है? राज्य उत्पाद शुल्क, भूमि कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर। तो बिक्री कर में अधिक लोच होती है। सी सही है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, एमआरटीपी कानून कब से लागू की गई? 1970, 1969, 1971, 1968। तो एमआरटीपी एक्ट 1970 से लागू की गई थी। एकाधिकारात्मक प्रतिबंधित व्यापार अधिनियम 1969 में एक्ट बना और 1970 में लागू किया गया था। राघवन समिति की अनुशंसा पर जो है एमआरटीपी एक्ट 1969 निरस्त करके एमआरटीपी एक्ट के स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लाया गया और 14 अक्टूबर 2003 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन मिलने की संभावना है। यही पूछ सकता है कि एमआरटीपी एक्ट कब आया? तो 1969 में आया था। एमआरटीपी एक्ट 1970 से लागू हुआ था और राघवन समिति की अनुशंसा पर इसको समाप्त करके भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम लाया गया 2002 में और 2003 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कब लागू किया गया था? 1970 में लागू किया गया था। 1970 किस ऑप्शन में है? ए है। अगर पूछा जाता एमआरटीपी एक्ट कब लाया गया तो 1969 में लाया गया था। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक किस नोट का निर्गमन नहीं करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है 1 रुपये के नोट का निर्गमन नहीं करता है, बाकी 2, 5, 10 रुपये तक का नोट छापता है। 10 रुपये के नोट छापता है। इसके अलावा 2 रुपये से 10,000 रुपये तक के नोट छापने का आरबीआई को अधिकार है। आरबीआई
जो नोट छापती है वह न्यूनतम रिजर्व कोष प्रणाली के तहत छापती है और 1956 में न्यूनतम रिजर्व कोष प्रणाली अपनाई गई थी, जिसमें 515 करोड़ रुपए की प्रतिभूति रखना आवश्यक था, जिसमें 115 करोड़ का सोना तथा 400 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूति रखने का प्रावधान था। फिर 1997 में न्यूनतम रिजर्व कोष प्रणाली में संशोधन किया गया। तो 1997 में जब संशोधन किया गया तो जो सोना रखने का प्रावधान था 115 करोड़ ही था, टोटल मनी 200 करोड़ रुपए कर दी गई थी और 85 करोड़ रुपए विदेशी प्रतिभूति रखने का प्रावधान किया गया था। अच्छा, 1 रुपये का जो नोट है वह कौन जारी करता है, इसको भी जान लेते हैं। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है तथा 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय भारत सरकार के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट संबंधित है आर्थर लेविस, रेगनर नर्क्स, हर्समैन, गुन्नार मिडल। तो रेगनर नर्क्स से अंतर्राष्ट्रीय डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट संबंधित है, बी सही है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई? 1977-78, 1980-81, 1979-80, 78-79। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1978-79 में की गई थी। 78-79 डी ऑप्शन में है, डी सही है। एकीकृत IRDP के उद्देश्य क्या थे? ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना, मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण करना, भूमिहीन मजदूरों को रोजगार देना, ग्रामीण BPL परिवारों को आवास उपलब्ध कराना IRDP का मुख्य उद्देश्य थे। ब्याज के प्राकृतिक दर के प्रतिपादक हैं। ब्याज के प्राकृतिक दर के जो प्रतिपादक हैं वह विक्सेल हैं। एक क्वेश्चन छूट गया, 18 नंबर, राज्य समिति का संबंध है। तो राज्य समिति का संबंध जो है वह कृषि आय पर करारोपण से है, तो यह डी सही है। अगला, मुद्रास्फीति से समाज में मिलती है। मुद्रास्फीति से समाज में क्या मिलती है? सरकारी लाभ मिलता है समाज को, सामाजिक लाभ मिलता है, आर्थिक विषमता मिलती है, आर्थिक समानता मिलती है। तो मुद्रास्फीति से आर्थिक विषमता की स्थिति समाज में उत्पन्न होगी, सी सही होगा। 20 का 21, 10 रुपये का नोट है। प्रतिनिधि कागज मुद्रा, अपरिवर्तनीय कागज मुद्रा, परिवर्तनीय कागज मुद्रा, अधिष्ठ मुद्रा। 10 रुपये का नोट अपरिवर्तनीय कागज मुद्रा है, बी सही है। अगला, भारत में किस वर्ष जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही? तो 1921 में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही थी। 1911 और 21 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर जो है नकारात्मक रही और जनसंख्या वृद्धि दर 0.031% की गिरावट दर्ज की गई जनसंख्या वृद्धि दर में। इसी गिरावट की वजह से 1921 को भारत में जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। यह गिरावट महामारी, अकाल आदि विभिन्न कारणों के कारण उत्पन्न हुई थी। अगला 23 नंबर क्वेश्चन, वास्तविक शेष प्रभाव की सर्वाधिक आलोचना की गई। तो पीगू द्वारा वास्तविक शेष प्रभाव की सर्वाधिक आलोचना की गई थी, ये सही है। योजना आयोग एक संस्था है, कानूनी संस्था है, परामर्शवादी, वाणिज्यिक, संवैधानिक। तो योजना आयोग जो है एक संवैधानिक, गैर संवैधानिक, परामर्शदात्री निकाय है, तो परामर्शदात्री हो जाएगी, बी सही है। 24 का सही आंसर बी है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी या गठन किया गया था, जो संविधानेतर या कह सकते हैं गैर संवैधानिक परामर्शदात्री निकाय है, जिसका उद्देश्य मानवीय व भौतिक संसाधनों का उपयोग कर उत्पादकता को बढ़ाकर रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना था। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्पत्ति का ह्रास नियम संबंधित है। तो उत्पत्ति का ह्रास नियम अल्पकाल से संबंधित है। उत्पत्ति अल्पकालीन उत्पादन फलन व दीर्घकालीन उत्पादन फलन से क्वेश्चन पूछा जाता है
यही पूछा जाता है कि उत्पत्ति का ह्रास नियम किससे संबंधित है या अल्पकाल से संबंधित है, और पैमाने के प्रतिफल का नियम किससे संबंधित है, तो पैमाने के प्रतिफल का नियम दीर्घकाल से संबंध रखता है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, किस वर्ष हुई थी, 1966, 67, 67, 68, 64, 65, 65, 66। तो 1967-68 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हरित क्रांति के जनक की बात की जाए तो डॉक्टर नॉर्मन डी बोरलॉग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरित क्रांति के जनक माना जाता है, जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति के प्रभाव से भारत खाद्य फसलों की उत्पादकता में आत्मनिर्भर हुआ। अगला 27 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में साहसी हमेशा प्राप्त करता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में साहसी को हमेशा सामान्य लाभ प्राप्त होता है। क्यों सामान्य लाभ प्राप्त होता है? क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों के प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। असामान्य लाभ की स्थिति को देखते हुए फर्में दीर्घकाल में बाजार में प्रवेश करती हैं। जब बाजार में अधिक फर्में प्रवेश करती हैं तो फर्मों का लाभ बढ़ जाता है, जिससे लाभ असामान्य की स्थिति से घटकर सामान्य की स्थिति में आ जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में दीर्घकाल में साहसी को हमेशा सामान्य लाभ की स्थिति प्राप्त होती है। 28 नंबर क्वेश्चन, बैकवाश प्रभाव शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जे.एन. भगवती, राल्फ ब्रेविस, H.W. सिंगर, गुन्नार मिडल। तो बैकवाश इफेक्ट शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग गुन्नार मिडल द्वारा किया गया। गुन्नार मिडल डी ऑप्शन में है, डी सही है। विकास को असंतुलन की श्रेणी में व्यक्त किया। तो असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों में हर्ट्समैन है। हर्ट्समैन जो है असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री हैं। अगला क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई। तो सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना एक लघु बचत योजना है जिसमें 10 वर्ष से कम उम्र की बेटी के लिए बचत योजना है, जिसमें सरकार द्वारा जमाओं पर 7.6% की दर से ब्याज प्रदान किया जाता है।